राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास में जो शुक्ल पक्ष में आती है, जो कि आने वाली है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। ये चतुर्थी तिथि कब है और इसमें हमें क्या पूजन आराधना करना चाहिए, क्या हमें दान करना चाहिए और चंद्र दर्शन कब निषिद्ध है, जो कि विशेष तौर से है। तो इस सब के बारे में मैं आपसे थोड़ी जानकारी आप सभी से इसी वीडियो में शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्ष में हर मास में दो चतुर्थी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में, जिसे कि विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी कहती हैं। तो इन सब का बराबर ही महत्व है, परंतु माघ मास और भाद्रपद की जो ये संकष्टी और ये विनायक चतुर्थी जो होती है, इसका बहुत ही अधिक महत्व है। तो इस बार ये चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 अगस्त दिन मंगलवार को 1:54 पे, जो कि दूसरे दिन चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी बुधवार को 27 अगस्त को 3:58 पे। तो चूँकि गणेश जी का जन्म जो है ये दोपहर में ही हुआ था, तो इसलिए ये 27 अगस्त को ही हमें पूजा आराधना और स्थापना जो लोग करते हैं और जो लोग व्रत रखते हैं, तो उनको उसी दिन करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है, जब चतुर्थी तिथि हमें दोपहर के बाद मिले तो और रात में भी उसका असर रहता है, प्रभाव, तो उसी दिन हमें चतुर्थी तिथि रखना चाहिए। तो 27 अगस्त 2025 को चतुर्थी तिथि है। तो इसमें हमें चंद्रमा का भी निषेध होता है, क्योंकि इस चतुर्थी को कई नामों से इसको पुकारते हैं, जैसे कि भरत चतुर्थी और पत्थर चौथ भी कहीं कहीं हमने यूपी बिहार में सुना है कि यहाँ भी ये पत्थर चौथ भी बोलते हैं, और इसको हमें एक दंत चतुर्थी भी बोलते हैं, क्योंकि गणेश जी का नाम एक दंत भी है। तो एक दंत के नाम से हमें गणेश जी की पूजा के समय उनका मंत्र भी बोलना चाहिए, नामों का उच्चारण करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। और ये हमें इस दिन हमें पूजा आराधना का विशेष नियम ये है कि हमें 27 अगस्त को ही हमें दोपहर में इसकी स्थापना है। तो शुभ मुहूर्त इसका ये है कि हमें प्रातःकाल उठ के किसी भी समय हमें स्थापना हम कर सकते हैं। तो स्थापना करने के बाद हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं, जो लोग पूरे दिन व्रत रख सकते हैं निराहार, तो वो उस तरह रहें, अथवा एक बार वो व्रत के जब तक स्थापना नहीं होती तब तक का भी संकल्प ले सकते हैं। और स्थापना करने के बाद उनको गुड़ मिश्रित जल से गणेश जी को हमें अभिषेक करना चाहिए, और अभिषेक के साथ में अथर्व शीष का हमें उच्चारण करते रहना चाहिए। और उच्चारण करने के बाद हमें उनको लाल फूल और दुर्वा की माला और कैथा उनको अति प्रिय है, साथ में 21 मोदक भी चढ़ाने चाहिए। और जो लोग विवाहित स्त्रियां हैं उनको मालपुआ का, अथवा मीठा हो मालपुआ अथवा नमकीन हो, उसका भोग लगाना चाहिए। और उस भोग लगाने के बाद उस मालपुआ को अपने सास ससुर को हमें इनको दान में दे देना चाहिए। तो इसका भी हमारे कई पुराणों में वर्णन है। नारद पुराण में वर्णन है कि जो विवाहित स्त्रियां ऐसा करती हैं तो उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और यदि इन मालपुआओं को बना करके गणेश जी का भोग लगाने के बाद कुंवारी कन्याएं अगर अपने माँ बाप को या माता पिता को समर्पित करती हैं, तो उनको अभीष्ट मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है और मनचाहा वर की भी प्राप्ति होती है। तो मालपुआ की बहुत ही अधिक महत्व है इस दिन। और साथ में इनको हम 21 मोदक का हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। और साथ में हमें इस दिन पूजा आराधना करने के बाद हमें व्रत रखने के बाद जब हम पारण करें तो हमें घी नमक का भी हमें किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तो ये तो दान की बात हुई, परंतु व्रत में हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो व्रत का इसका बहुत महत्व है। अगर व्रत कुछ नहीं रख पा रहे हैं कोई किसी कारणवश, तो हमें इस दिन जब तक स्थापना नहीं करते, जब तक जो लोग स्थापना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो
पूजा ही कर रहे हैं, तो जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक व्रत रख सकते हैं। और अगर वो किसी कारणवश नहीं रख पा रहे पूरे दिन, तो वो उस समय तक ही व्रत रखने के बाद जो है कोई प्याज लहसुन का त्याग करके और भोजन कर सकते हैं। और जो लोग व्रत रखते हैं उनको बिना नमक का ही एक बार व्रत भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो ये इस व्रत की महिमा है। और साथ में हमें क्या करना चाहिए कि अगर चंद्र दर्शन का बहुत ही इसमें निषेध होता है, चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। चंद्र दर्शन इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमारे पुराणों में ये कथा आती है कि एक बार गणेश जी भोजन कर रहे थे, तो ऊपर से चंद्रदेव ने उनको देखा और वो बहुत ज़ोर से हंसने लगे उनको देख के, क्योंकि सूंड उठाकर ही हाथी कोई भी भोजन करते हैं। तो उनको ये क्रिया देख के बहुत हंसी आने लगी चंद्रदेव को। तो उन्होंने चंद्रदेव को ऐसा बर्ताव जब देखा तो उनको अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई गणेश भगवान जी को, और उन्होंने चंद्रदेव को शाप दे दिया कि तुम कुरूप हो जाओ और तुम्हारी कलाएँ दिन पर दिन क्षीण होने लगें। तो ये सुन करके चंद्रदेव बहुत दुखी है और उन्होंने वरदान अपना जो ये शाप था वो वापस लेने के लिए प्रार्थना करी। बहुत प्रार्थना करने के बाद गणेश जी ने कहा ठीक है, तुम कुरूपता तो तुम्हारे पास रहेगी क्योंकि तुम्हारे दाग हो जाएंगे चेहरे में, परंतु तुम्हारी कलाएँ जो हैं वो शुक्ल पक्ष में बढ़ती जाएंगी और कृष्ण पक्ष में घटती जाएंगी। तो इस तरह से उनको ये वरदान दिया। तो एक ये भी इसलिए चाहे इस दिन जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा तो उसको कलंक लगेगा, इसलिए इसका नाम एक कलंक चौथ भी है, गणेश चौथ का नाम के दिन। तो अगर इसका उपचार क्या है, क्योंकि इसमें विष्णु पुराण में कृष्ण भगवान जी नारद जी से कहते हैं कि जिनको कलंक लग गया तो वो क्या करें। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से नारद जी ने कहा कि उस दिन जो भगवान कृष्ण को भी इस दिन संतक मणि का चुराने का उन पर आरोप लगा था। तो जो ये कथा आती है उसका जो लोग कथा का गुणगान करते हैं, कथा सुनते अथवा सुनाते हैं, तो वो इस दोष उनका समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ भी एक ये मंत्र है, इसको 11 बार बोलना चाहिए, तो उनको भी इस मंत्र से उनको छुटकारा मिल सकता है। वो मंत्र है सिंगा प्रसेनोदिति सिंगो जाम्बता हता सुकुमारक मारोदिस्त वेशंतिका। इस संतक मणि की कथा सुनने पर भी कलंक का शमन हो जाता है, और इस मंत्र से 11 बार जो लोग इसका उच्चारण करते हैं उनको इस कलंक से उनको छुटकारा मिल सकता है। तो इस मंत्र का जरूर उनको जिन्होंने दर्शन किया है, पहले तो दर्शन करना ही नहीं चाहिए। अगर भूल बस किसी बस हो जाए तब इससे छुटकारा मिलने का एक ये उपाय है। और हमारे कई पुराणों में ये वर्णन आता है, जिसमें कि एक ये वर्णन आता है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास करके जो भगवान गणेश जी का पूजन करता है उसके सभी कार्य में सिद्ध हो जाती है और सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं। मतलब जो भी उनके जीवन में संकट होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। गणेश जी के अनुकूल होने पर सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और जिस पर एक दंत भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं उनसे सभी देवता पितर सभी उन पर प्रसन्न होते हैं, वो ही रहते हैं। तो ये व्रत या उनकी पूजा आराधना अवश्य करना चाहिए। तो और इस दिन दान क्या करना चाहिए, दान में इसमें हमें 21 मोदक और मालपुआ का दान अवश्य करना चाहिए। और इसका विसर्जन कब होता है, तो ये गणेश चतुर्थी के दिन से प्रारंभ होकर के ये अनंत चौदस तक को विसर्जन होता है। परंतु कुछ लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कोई 1 दिन का, कोई 1.5 दिन का, कोई 5 दिन का, कोई 7 दिन के लिए स्थापना करता है। तो ये भी करना सही रहता है, जो भी जिसकी जैसी श्रद्धा और भावना हो तो वो इस ढंग से कर सकते हैं। तो ये रही हमारी थोड़ी सी जानकारी। आप सभी को कैसी लगी, आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो अभी तक जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय श्री राधे।